कुछ भाई हम कहना चाहते हैं, हमारे ही कुछ भाई गुमराह है इस समाज में, उनको दिखाई पड़ना चाहिए सीबीएसई बोर्ड की किताबें जो 1200 मूल्य की है, उनको 4000 में किसानों के बच्चों को बेचा जा रहा है, 6000 में बेचा जा रहा है। कहाँ से देश डेवलप कर रहा है? सन 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था जो थी चौथे पायदान पर पूरे विश्व में थी। ये आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, मीडिया से हैं आप। आज भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है, इसी का जवाब इनसे मांग लीजिए। माहौल आपका समझ में टॉप 5 में हमारे टॉप 5 में है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में ये बता रहे हैं। भारत पर कर्ज कितना है 10 वर्ष में, कितना कर्ज बढ़ा 10 वर्ष में, आप तो जानते हैं। आज 205 करोड़ रुपया भारत 205,000 करोड़ रुपया भारत के ऊपर कर्ज हो गया 10 वर्ष में। तो भारत विकास के पथ पर है, टॉप 5 पर है कि पीछे चला गया? आप समझ सकते हैं इस चीज को। और जब इस तरह से गर्द में देश को ले जाया जा रहा है, कर्ज लेकर के दान बांटा जा रहा है, मंदिर बनवाने से देश नहीं चलता। मंदिर तो बहुत पहले से भारत में है। भारत में भगवान को कौन नहीं मानता? ये लोग सिर्फ भगवान के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं। जिस देश की 3 लाख फैक्ट्रियां एक रात में बंद कर दी जाए, उस देश में रोजगारी आएगी? वह देश टॉप पर जाएगा कि पीछे चला जाएगा? वह देश खत्म हो जाएगा जिस देश में ऐसे शासक हो जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए देश में आरबीआई का गवर्नर कौन हुआ करता था? अब तक एक अर्थशास्त्री होता था, उसको उसकी इकोनॉमी पता होती थी। देश कैसे चलेगा, देश की अर्थव्यवस्था कैसे संभलेगी? आज उस पद पर कौन बैठा? समाजशास्त्र से एक एमए पास आदमी को ये रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया। शशिकांत दास को बता दिए। उर्जित पटेल थे, रघुराम राजन जी थे, ये लोग भारत के अर्थशास्त्री थे जो विश्व में जिनका एक अलग सम्मान है। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ऐसे लोग हट गए पद से और ऐसे लोगों के हाथ में देश चला गया कि आज हम लोगों की न खेती न फसल बच रही है किसानों की, और न नौजवानों का भविष्य बच रहा है। नौजवानों का भविष्य इन्होंने खत्म कर दिया। ये 10 साल से सरकार चला रहे हैं, ये 1% सरकारी नौकरी नहीं दे सके। देश में 30 लाख खाली पद पड़े हैं, 30 लाख हर विभाग में। आंकड़ा इनकी सरकार का है, मेरा नहीं। इनकी सरकार बता रही है कि देश में 30 लाख सरकारी पद खड़े हैं, पड़े हुए हैं, जिस पर ये भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ब्लॉक में यही है। आज अगर सफाई कर्मी की नियुक्ति दूसरे दल के लोगों ने नहीं किया होता तो एक कर्मचारी ब्लॉक में नहीं है कि जो गांव में जाकर के किसी को योजना बता पाता। आज ये चौपाल लगवा रहे हैं गांव में। सरकारी कर्मचारी का काम नहीं है बीजेपी का प्रचार करना। सरकारी कर्मचारी का काम है सरकार की योजनाओं को बताना, लेकिन ये उनसे मजबूर करके सरकारी कर्मचारियों का शोषण करके अपनी पार्टी का प्रचार करवा रहे हैं। और जहां ऐसी सरकार हो वहां कैसे देश डेवलप कर सकता है? आप कह रहे हैं टॉप पर है, किस हिसाब से टॉप पर है? हम नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ इस सरकार को कि अब बहुत हो गया महंगाई की मार, अब बेकार है बीजेपी सरकार। जनता की आवाज उठ गई है। इंडिया गठबंधन आ गया। अखिलेश जी, राहुल जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में दिया है भारत में, उसके बल पर आज जनता रोड पर उतर गई है। और मोदी जी को मुंहतोड़ जवाब आने वाले 25 तारीख को यहीं मिलेगा। 5 जून को मोदी जी अपना झोला लेकर के भारत से भागेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देख लीजिएगा आप, क्योंकि नौजवान और किसान ही देश की रीढ़ है और दोनों को बर्बाद करने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। 1100 किसान हमारे मर गए बॉर्डर पर। एक छोटी सी योजना, ये एक कानून बनाए भारत में, आज तक कोई कानून इनका पता नहीं लगा। एक कानून बनाए ये भूमि अधिग्रहण बिल, उसको भी इनको वापस लेना पड़ा। उसके बाद ये बनाए 6 लेन में जो जमीनें गई उस पे हमारे किसान, जब ये किसानों के लिए कानून बनाए उस पर किसान आंदोलन कर दिए पूरे भारत में और दिल्ली को जाम कर दिए। मोदी जी को 11 महीना लग गया किसानों की समस्या जानने में, तब तक हमारे 1000 किसान शहीद हो गए। और जब हमारे 1000 किसान शहीद हो गए तब मोदी जी के समझ में आया कि कोई किसानों की समस्या है, तब इन्होंने उस कानून को वापस लिया। ऐसे लोगों के हाथ में देश को मत दीजिए। यह प्रार्थना है हमारी देश के नौजवानों से, देश के किसानों से, कि ऐसे लोगों से देश को निजात दिलाइए। देश अब इन लोगों से सुरक्षित रहने वाला नहीं है। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे नौजवान सुरक्षित नहीं है, हमारे किसान सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि हम सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए क्या दशा है इस देश की। ऐसे लोगों को निजात दिलाइए देश को। आप लोगों से निवेदन है, सही खबर चलाइए, जो समाज की आवाज है उसको दिखाइए। ये आप लोगों से प्रार्थना है, मीडिया के लोगों से। आप लोग भारत के चौथे स्तंभ हैं। जब तक मीडिया नहीं जगेगी देश नहीं संभलने वाला है। इसलिए आप लोगों से भी प्रार्थना है कि सही बात को बताइए, आप लोग सही बात को चलाइए। जो इनकी रवैया है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ,
सन 2012 में यही मोटरसाइकिलें जो रोड पर चल रही हैं 60,000 में आराम से किसान का लड़का खरीद लेता था स्कूल जाने के लिए। और इस 10 वर्ष में आज क्या दाम है उसका? मैं यही बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए की एक मोटरसाइकिल मिल रही है, 40,000 रुपया दाम जो बढ़ा है, इसका कारण जानते हैं आप लोग क्यों बढ़ा? नहीं जानते तो जान लीजिए मीडिया के माध्यम से। इसका कारण ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये सरकार कंपनियों से चोरी से चंदा के नाम पर कमीशन ली है, और जब कंपनी वाला इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उनको कमीशन दिया है तो अपना मनमानी से अपनी मोटरसाइकिल का रेट बढ़ा के बेच रहा है। लूट कौन रहा है? किसान और जवान। हमारे घर का पैसा जा रहा है। सरकार तो चोरी से चंदा ले लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, लेकिन बन कौन रहा है? बीच का बिचौलिया, जिसने चंदा दे दिया चोरी से सरकार को और हमको लूट रहा है अपनी फैक्ट्री खोल करके। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। महंगाई की मार इस स्तर तक है, 1200 की किताब यहीं पवई में इंग्लिश मीडियम स्कूल की 1200 की किताब 6,500 में बेची जा रही है। सरकार आंख मूंद करके बैठी है। हमारे ही कुछ भाई, हम कहना चाहते हैं, हमारे ही कुछ भाई गुमराह है इस समाज में, उनको दिखाई पड़ना चाहिए सीबीएसई बोर्ड की किताबें जो 1200 मूल्य की है, उनको 4,000 में किसानों के बच्चों को बेचा जा रहा है, 6,000 में बेचा जा रहा है। कहाँ से देश डेवलप कर रहा है? कौन सा देश डेवलप कर रहा है? हमको बताइए। अगर डेवलप कर रहा है तो हम भी आपके साथ हो ले। और जब ये स्थिति है तो इस स्थिति में देश डेवलप नहीं कर सकता। देश को गर्द में डाला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ चुनाव जीतने का फंडा अपनाया जा रहा है। धमकी दे करके, डर से पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है कि आप आइए, नहीं आएंगे तो आप सुबह जेल जाएंगे। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता, ऐसे देश नहीं चलता। सावधान होने की जरूरत है। हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं जो गुमराह हैं, वो अपनी आंखों को खोलें और खोल करके आवे। इंडिया गठबंधन आज पूरे भारत में, ये जान लीजिए कि 5 जून को भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इनको जितनी ताकत है ये लगा लें, इनके बस का नहीं है कि ये इंडिया गठबंधन को रोक पाएंगे। ये तो एक यात्रा का चैलेंज किए थे कि राहुल गांधी यात्रा नहीं कर पाएंगे। राहुल जी की यात्रा को 4,500 किलोमीटर राहुल जी ने चल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल करके पूरे देश की स्थिति को जाना, समझा, महिलाओं की समस्या को समझा, बच्चों की समस्या को समझा, किसानों की समस्या को समझा, समझ करके आज उसी यात्रा को एक आंदोलन का रूप भारत में दे दिया है, जहां से बीजेपी वालों की बोल बिगड़ रही है। आज बीजेपी के लोग बोल नहीं पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रश्न है पवई की इस धरती से बीजेपी के लोगों से बात करनी है तो चौपाल लगा के रोजगार पर बात करिए, रोजगार पर बात करिए, किसानों की समस्याओं पर बात करिए। कोई बात करने वाला